चंद्रयान-3 मिशन के सक्सेस के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने अब सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने पहले सौर मिशन आदित्य-11 को लॉन्च कर दिया है। क्या आदित्य-11 अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर पाएगा या नहीं, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले सूर्य के बारे में जानना बेहद खास हो जाता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, आखिर सूर्य चमकता क्यों है और कब तक चमकेगा, इसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा क्यों है, अभी तक सूर्य की आयु कितनी बची हुई है, पृथ्वी से काफी दूर होने के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इतने जल्दी क्यों आ जाता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना किलोमीटर है। आइए जानते हैं इन सभी इमेजिंग फैक्ट के बारे में। साइंटिफिक रीजन की बात करें तो इसके अनुसार 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से सूर्य का जन्म हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच और मरीचि के पुत्र कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और आदिति से हुआ था। दिति से दैत्य पैदा हुए और आदिति से देवताओं का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि तभी से दैत्य व देवताओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई को देखकर देव माता आदिति बहुत दुखी रहने लगी और वह सूर्य की उपासना करने लगी। उनकी आराधना से सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात उनके गर्भ से तेजस्वी बालक यानी सूर्य ने जन्म लिया। बाद में उन्होंने असुरों का नाश किया और अदिति के गर्भ से जन्म के कारण उनका नाम आदित्य पड़ा। सूर्य देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि वह पृथ्वी से काफी दूर स्थित है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यानी सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इतना दूर होने के बावजूद सूर्य से प्रकाश की किरण को आने में केवल 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है और आंतरिक तापमान का मान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के पास एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी है जो सौर हवा के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता के कारण यह काफी चमकदार और उच्च तापमान वाला एक गैस का गोला है। सूर्य हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उनके माध्यम से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, जिससे हम पृथ्वी पर आरामदायक जिंदगी का गुजारा कर पाते हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी काफी ठंडी और अंधेरी हो जाती। यहाँ पर कोई भी पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मुख्य कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। लगभग सभी ग्रहों पर अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा है। इससे सारे ग्रह सूर्य से ही सही दूरी पर अपनी अपनी कक्षाओं में बिना एक दूसरे से टकराए घूमते रहते हैं। सूर्य की उम्र की बात करें तो जिसमें सूर्य का केवल आधा जीवन काल अभी शेष बचा हुआ है। अब बात करते हैं इसरो के द्वारा बनाए गए आदित्य-11 मिशन के बारे में। आदित्य-11 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और प्रज्वाल तथा कोरोनल मॉस इंजेक्शन इत्यादि का अध्ययन करेगा और इमेजिंग भी करेगा। इसरो इस मिशन को 11 कक्षा में लॉन्च करेगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। अब आप सोचेंगे कि 11 कक्षा क्या है। 11 एक लैग्रेंजियन पॉइंट है जो पृथ्वी और सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में एक है, जहाँ पर 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बिंदु के प्रोग्राम से मिशन में खपत होने वाले ईंधन को कम किया जा सकता है। इस पॉइंट से किसी भी स्थिति में जैसे सूर्य ग्रहण भी हो तब भी उसकी निगरानी लगातार कर सकता है। नासा की सोलर एंड हेलियो स्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट SOHO 11 बिंदु पर ही स्थित है। यह सैटेलाइट नासा व यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की परियोजना है। सूर्य के संदर्भ में एक और मिशन हेलियोस 2 सोलर प्रोब नासा व पूर्ववर्ती पश्चिम जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन भेजा गया, जो 1976 ईस्वी में सूर्य की सतह के 43 मिलियन किलोमीटर के दायरे में था। आदित्य-11 के प्रमुख और उद्देश्य जो इसरो के वैज्ञानिकों को इस मिशन के माध्यम से मिलेगा, वह है क्रोमोस्फीयर व कोरोना गतिकी का अध्ययन। क्रोमोस्फेरिक और क्रोमोनल तापन
आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिक कोरोनल मॉस इंजेक्शन की शुरुआत व फ्लेयर्स का अध्ययन करना है। सौर कोरोना की भौतिकी और इसका ताप का पता लगाना, कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और हवा की उत्पत्ति, संरचना व गतिशीलता का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य है। आई होप वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।